गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल्स का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त जैसा कि हम लोगों ने सर्कल के बारे में जाना था कि सर्कल किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन है, ठीक है ना, जिसका एक फिक्स पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं और इनका डिस्टेंस दोस्त एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम होता है, तो उसको हम सर्कल बोलते हैं। और ये फिक्स्ड पॉइंट को दोस्त सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जबकि ये फिक्स जो डिस्टेंस है इसको दोस्त हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा रेडियस है। अब दोस्त अगर हम थ्योरम 10.3 की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, ठीक है ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे दोस्त यहाँ पे एक सर्कल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक ए बी कॉर्ड है, ठीक है ना, और ओ इसका सेंटर है और ओ से हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी डाला, ठीक है ना। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ये ओ एम जो परपेंडिकुलर है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम और एम बी ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो दोस्त हम क्या करेंगे, ए और ओ को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसा कि ये ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना दोस्त, और उसी तरह से बी और ओ को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रेडियस है सर्कल का, तो ये आपस में बराबर होगा ही, ये साइड दोनों में कॉमन होगा ही, और ये एक ट्रायंगल ये दोनों 90-90 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से RHS में हमने यही तो जाना था, RHS कि एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री और उसका हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के भी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड के बराबर हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोस्त हमारा ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो इस तरह से AM बराबर MB बाई CPCT, ठीक है ना। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाई CPCT से हमारा ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्त इसी को अब लिख लिया जाए, ठीक है ना। तो यही इसमें सिद्ध करना है। देखिए तो दोस्त इसी को लिख लेते हैं। लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर O, ठीक है ना। हमने एक सर्कल मान लिया जिसका सेंटर O है, ठीक है ना। AB इज द कॉर्ड एंड OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा गिवन हमने मान लिया, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखिए टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि OM बाइसेक्ट कॉर्ड AB, यानी OM क्या करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा, IE हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि AM बराबर MB, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन में बस थोड़ा सा लिख लेना है। देखिए कंस्ट्रक्शन, तो ज्वाइन OA एंड दोस्त OB, ठीक है ना। हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में दोस्त देखिए
प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। अब इन दोनों ट्रायंगल में दोस्त देख लेंगे तो देखिए, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा ओ ए बराबर ओ बी, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना दोस्त, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और दोस्त ओ एम बराबर ओ एम, तो ये दोनों में कॉमन है तो इसको लिख लेंगे कॉमन साइड। ठीक है ना। और दोस्त ओ एम ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90 होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 है और इसके बराबर ये हो गया हमारा रेडियस हो गया और ये कॉमन है दोनों में। ठीक है ना। तो हेयर हैंस बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो RHS से ट्रायंगल ओ ए एम ये आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है ना। तो दोस्त हमने यहाँ क्या देखा कि ये रेडियस हो गया तो ये आपस में बराबर है, ये दोनों साइड कॉमन है और ये 90 डिग्री है और ये चूँकि ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है और एक साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ठीक है ना। तो अब इसी को बस सो ए एम बराबर एम बी, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो दोस्त इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा हमारा, तो ए एम बराबर एम बी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसको हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या मिला कि कोई भी अगर कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 10.4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी किसी सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई लाइन उसके कॉर्ड पे इस तरह से ड्रॉ करें कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो इसको भी दोस्त हम अगर हम सिद्ध करें तो देखिए कैसे होगा कि हम मान लिया कि हमने ए बी एक कॉर्ड ले लिया। ठीक है ना। ए बी एक हमारा ये कॉर्ड है, ओ एम एक बाइसेक्टर है, लाइन बाइसेक्टर है कॉर्ड का। ठीक है ना। ठीक है, ओ एम एक ऐसा लाइन है जो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ए एम बराबर एम बी। ठीक है ना। अब हम दोस्त ए और ओ को ज्वाइन कर लें और ओ और बी को ज्वाइन कर लें तो देखिए अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें दोस्त तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये रेडियस है हमारा। ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, ये साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। और दोस्त ये साइड दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये साइड के बराबर ये साइड है। तो एस 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 से साइड 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 से, यानी ये साइड और ये साइड से, और दूसरे ट्रायंगल का भी साइड साइड साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ये एंगल भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि दोस्त किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 180 डिग्री बनता है। ठीक है ना। और दोस्त इसके ऊपर 180 डिग्री बनेगा। अब दोनों बराबर है, यानी अगर x है और ये x है, मान लिया कि दोस्त अगर ये x बन रहा है, ये x बन रहा है। ठीक है ना। तो ये 2x बराबर 180 डिग्री तो x बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। तो बस हमारा प्रूफ हो गया यही। तो ये हमारा 90 डिग्री मिल गया।
तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर से किसी कॉर्ड पे आ रही है, ठीक है ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब इसको लिख लिया जाए, लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, और दोस्त ओ एम हमारा क्या है, तो ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। तो हमारा ओ एम क्या है, ये बाइसेक्टर है ए बी का। सो ये दोस्त ए एम बराबर एम बी, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना। आई ई, यानी हमें ये सिद्ध करना है दोस्त कि एंगल ओ एम बी बराबर ओ एम ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्त कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा कर लेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन, तो इसमें दोस्त ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ठीक है ना, हमने इसको ज्वाइन कर लिया, तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं प्रूफ की बात करें, ठीक है दोस्त। तो देखिए, अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल एम ओ बी में, तो देखिए दोस्त, ए ओ बराबर ओ बी, ये क्या है हमारा, देखिए ये और ये आपस में ये बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और दोस्त ओ एम बराबर ओ एम, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, तो लिख लेंगे बस कॉमन। और दोस्त ए एम बराबर एम बी, ये हमारा गिवन है, ठीक है ना, बाइसेक्टर है ओ एम, तो आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। ओके, तो सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी एक ट्रायंगल में उसके अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, तो वही एस 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 हमने लिखा है। तो ट्रायंगल ए एम ओ, ये कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल दोस्त, ये ओ एम बी, ठीक है ना, एम ओ बी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। जब दोनों आपस में ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए दोस्त, तो सो ओ एम बी, एंगल ओ एम बी बराबर एंगल ओ एम ए, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। अगेन, अब दोस्त अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो अगेन ओ एम बी एंगल प्लस एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दोस्त ये 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना।
तो उसके ऊपर भी 180 डिग्री बनता है, नीचे भी 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये हमारा दोनों अगर हम जोड़ें दोस्त, तो इसको और इसको, तो 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से, और दोनों चूँकि बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि OMB प्लस OMA, इसको अगर फर्स्ट मान लें, ठीक है दोस्त, तो बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए OMB, ये 2 हो जाएगा, 2OMB बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल OMB बराबर, तो ये हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा मिल गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 90 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी 90 हो गया। तो हैंस एंगल OMB बराबर एंगल OMA बराबर 90 डिग्री। तो है ये प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब दोस्त अगर हम बात कर लें कि सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, तो देखिए दोस्त यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल यहाँ से गुजर सकते हैं, ठीक है ना, पास कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत सारे सर्कल्स को एक पॉइंट से हम पास करा सकते हैं, एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। अगर दोस्त हम 2 पॉइंट्स की बात करें तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त यहाँ से भी बहुत सारे पास, यानी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट से भी बहुत सारा पास हो सकता है, ठीक है दोस्त, बहुत सारा पास हो सकता है। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 10.5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से दोस्त केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिए कि दोस्त PRQ ये हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं कि लेट PRQ आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना दोस्त। ज्वाइन PR एंड RQ। तो हमने क्या किया, PR और RQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। नाउ अब देखिए दोस्त, नाउ ड्रॉ PM एंड SN, ड्रॉ PM एंड SN परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR एंड RQ। तो दोस्त हमने क्या किया कि PR और RQ ये जो लाइन सेगमेंट है दोस्त, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्त, तो ये O पे, ठीक है ना। तो सो सिंस, अब देखिए दोस्त, हेयर सिंस PM is the perpendicular bisector of PR,
देखिए दोस्त, ये पी आर का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एम है, ठीक है ना, ऑफ पी आर। सो ओ पी बराबर ओ आर। अब दोस्त इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ओ पी बराबर ओ आर। अब ये क्यों होगा, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है दोस्त। तो देखिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट है हमारा, मान लीजिए ए बी हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक, तो हमने अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम कोई पॉइंट ले लें, तो यहाँ से ए का जो डिस्टेंस है, अगर हम ए और बी को ज्वाइन करें, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये आपस में बराबर होगा, यानी इसका डिस्टेंस बराबर होगा। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेके हम देख सकते हैं दोस्त। अगर ये पॉइंट अगर हम यहाँ ले लें, तो यहाँ से भी अगर हम ए का डिस्टेंस देखें, यानी ए को ज्वाइन करें और बी पॉइंट को ज्वाइन करें, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा दोस्त, ठीक है ना। तो इस पर कहीं भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ये तो, ठीक है ना। ओके, अगर हम कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, अगर ए और बी को ज्वाइन करें पॉइंट को, तो दोस्त ये भी हमारा दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो दोस्त यही कंसेप्ट यहाँ भी यूज हमें करना है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है दोस्त कि हमारा ये ओ क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है ओ, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्त इसका डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो यानी आपस में ये दोनों बराबर रहेगा। तो इसलिए हमने लिख दिया ओ पी बराबर ओ आर, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली उसी तरह से दोस्त ओ एन भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, आर क्यू का। तो सिमिलरली ओ एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू। सो तो यहाँ से तो दोस्त अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर क्यू का, तो ये पॉइंट ओ भी तो इस पर स्थित है। तो यहाँ से भी अगर हम दोनों पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से तो हम इसको बना लेंगे। तो देखिए, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम इसको लिख लेंगे कि सो ओ आर बराबर ओ क्यू, ठीक है ना, सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देखें, देखिए दोस्त, अब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो यानी आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। और तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये रेडियस भी हो सकता है, ठीक है ना, इस सर्कल का। अगर हम सर्कल खींचे इसको रेडियस मान के, तो ये तीनों पॉइंट से ये सर्कल हमारा गुजर रहा है, यानी गुजरेगा, यानी ये रेडियस हो सकता है। अगर सर्कल हम बनाते हैं तो इसका रेडियस हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू बराबर आर, ठीक है ना। ये हो सकता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इस रेडियस को लेकर अगर हम सर्कल खींचेंगे तो दोस्त ये तीनों पॉइंट से होके पास करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है रेडियस होने का, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं hence we can say that a circle can pass from three non-collinear points
PQR, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सकता है, ठीक है ना। और चूंकि दोस्त जब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो अभी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं होता दोस्त, अब देखिए अगर मान लीजिए कि जैसे कोई अगर लाइन है, ठीक है ना, तो इस पे 3 पॉइंट है तो ये तो कोलिनियर है। अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं दोस्त तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, लेकिन नॉन कोलिनियर में ही दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 पॉइंट ले लें, ठीक है ना, और अगर हम ये ज्वाइन कर दें और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें दोस्त, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर O पर दोस्त ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट क्या है दोस्त, हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तभी ये जा कर के यहाँ O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से इसको हम R मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा, क्योंकि ये R हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, तीनों बराबर है। तो इस तरह से हम ये थ्योरम को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।